मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेज। मित्रों, आज एक बिल्कुल नए विषय पर आपको जानकारी देने के लिए आया हूं। मित्रों, वह जानकारी यह है 5 फरवरी से 12 फरवरी तक त्रिरेय योग बन रहा है कालपुरुष जन्मांक के दशम भाव मकर राशि में, और 9 फरवरी और 12 फरवरी को 2 दिन 9 फरवरी और 12 फरवरी को बनेगा चतुर्ग्रह योग। 9 फरवरी को जो योग बनने वाला है उसमें सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा का चतुर्ग्रह योग बनेगा, जबकि 12 फरवरी को सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, इन 4 ग्रहों की युति होगी, चतुर्ग्रह योग बनेगा। बाकी 5 फरवरी से 11 फरवरी तक त्रिग्रह योग बनेगा। वह बनेगा 5, 6, 7, 8 फरवरी और 11 फरवरी को त्रिग्रही योग बनेगा। इसी पर आपसे चर्चा करूंगा। इसके थंबनेल में मैंने लिखा है, अनजाना अनचाहा काफी कुछ होगा घटित, अंगारक का सटीक फलित। यह जो सूर्य और मंगल की युति बन रही है दशम भाव में मकर राशि में, यह अंगारक योग तो है ही है, यह रोचक पंच महापुरुष योग भी है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 8 फरवरी को बुध महाराज इसमें अस्त हो रहे हैं, तो यह अंगारक योग सूर्य मंगल की युति निर्बाध रूप से बनती है, क्योंकि बुध और सूर्य के युति होने से बुधादित्य योग बनता है। 8 फरवरी से 12 फरवरी तक यह अंगारक योग अपनी चरम सीमा पर होगा, अर्थात 5 फरवरी से 12 फरवरी तक देश में, दुनिया में बहुत कुछ घटित होने वाला है। ऐसा घटित होने वाला है उसका कोई फलादेश प्रिडिक्शन भी नहीं हो सकता है। वह क्या होगा? अनजाना होगा, अनचाहा होगा, अनोखा होगा, अनुपम होगा। वह बहुत अच्छा भी होगा और बहुत बुरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो सूर्य नारायण भगवान हैं, सूर्य नारायण भगवान यह स्थिरता के कारण है, अर्थात एक जगह पर अडिग रहने के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, और यह राजा के कारक हैं, आत्मा के, राजा के और स्थिरता के, अर्थात राजधर्म के कारक हैं। और जो मंगल हैं, सूर्य के साथ जो युति बना रहे हैं, मंगल और सूर्य परम मित्र हैं। मंगल जो हैं यह सेना नायक हैं, सेनापति हैं, और यह सैन्य शक्ति, यह शक्ति के, ऊर्जा के, शौर्य, पराक्रम, उत्तेजना, अभिरुचि, संघर्ष और सफलता के कारक हैं। इसलिए यह जो अत्यधिक ऊर्जावान है मंगल, सूर्य के साथ, अर्थात राजा सूर्य, मंगल सेनापति, सूर्य और सेनापति अर्थात राजा और सेनापति मिलकर के जो पराक्रम दिखाएंगे, पराक्रम की पराकाष्ठा करेंगे दशम भाव में। दशम भाव है आपके अर्थात कालपुरुष जन्मांग में किसी भी जातक की कुंडली में दशम भाव वह कर्म भाव होता है, कार्य क्षेत्र होता है। और दशम भाव जो है यह प्रजा का कारक भी है, जो जनता है, समाज है, देश की, राष्ट्र की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व जो करता है वह दशम भाव करता है। अब दशम भाव में जो अंगारक योग बन रहा है यह अनुपम होने वाला है। इसमें जैसे मैंने लिखा है, अनजाना अनचाहा, यह अनजाना और अनचाहा क्या होगा? जो किसी ने मन में कभी सोचा भी नहीं होगा, विचार भी नहीं किया होगा, वो होगा। और ऐसा भी होगा जो लोगों ने कभी स्वप्न में देखा होगा, स्वप्न में या किसी के मुंह से सुना होगा, स्वप्न आया होगा, सपने जैसी बात लगती होगी। ऐसा भी कुछ घटित होने वाला है 5 फरवरी से। 5 फरवरी से, क्योंकि मंगल मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं
रात्रि 9 बजे के बाद, तो वह 12 फरवरी तक वहां पर सूर्य के साथ युति करेंगे। 12 फरवरी तक इसलिए करेंगे, मंगल तो 15 मार्च तक वहां रहेंगे, मकर राशि में उच्च के रहेंगे, लेकिन सूर्य नारायण भगवान 13 तारीख को कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो केवल 8 दिन, 5 फरवरी से 12 फरवरी तक 8 दिन, यह इतिहास में नोट करने वाली तिथि है, दिन है। 8 दिन 5 फरवरी से 12 फरवरी तक। तो इन 8 दिनों में जो राजा होगा, अब राजा आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे भारतवर्ष में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अर्थात एक चुनी हुई सरकार होती है और उस सरकार का एक मुखिया होता है। उसको राजा के रूप में यदि देखें तो राजा के पास असीम शक्ति होगी। असीम जो शक्ति होगी, उस शक्ति के बल पर, सत्ता के बल पर वह ऐसे कार्य करने जा रहा है जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, अनजाना अनचाहा। ऐसे कुछ घटनाएं घटित होने वाली हैं। वह अपने जो कार्य हैं उनके लिए दृढ़ संकल्पित है, प्रतिबद्धता वह दिखाता है, और वह जो है उन चुनौतियों को लेकर के, उन चुनौतियों का सामना करते हुए उनमें सफलता खोजने की वह प्रयास करेगा। तो अंगारक रुचक पंच महापुरुष योग की विशेषता है। यह केवल 8 दिन है, और इन 8 दिनों में जिन चुनौतियों का, जिन सिद्धांतों का, जिन नियमों का पालन देश दुनिया में हो जाएगा, उनके रिजल्ट भले ही दूरगामी होंगे, भले देर से आएंगे लेकिन दूरगामी होंगे, और उनका जो प्रस्फुटन होगा वो यहाँ से हो जाएगा। 5 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में ऐसी अद्भुत, अनोखी, अलौकिक और अपार चीजें इस बीच में 8 दिन में होने वाली हैं। जैसे मैंने आपको बताया, चुनौतियों का सामना और अंत में उनमें सफलता, यह अंगारक योग की विशेषता है। वह भी किसमें? जब मकर राशि में उच्च के मंगल हों, उत्तरायण के सूर्य साथ में हों, और मंगल उदित हों, मंगल उदित हों अर्थात अस्त न हों, और उसमें अंगारक योग की और ऊर्जा और अधिक बढ़ जाती है जब उसमें बुध अस्त हो जाते हैं। तीसरा ग्रह कोई वहां पर सामने नहीं होता, अर्थात शुक्र भी 12 फरवरी को जा रहे हैं मकर राशि में। 12 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे धनु राशि से मकर राशि में, तो वह भी बहुत कम अंशात्मक उनकी शक्ति होगी, बहुत निर्बल होंगे। और जो मंगल हैं, सूर्य हैं, इनकी आपस में जो डिग्रीज हैं, अंशात्मक दूरी काफी रहेगी, अर्थात मंगल अस्त नहीं होंगे। सूर्य भी अपने परम तेज पर होंगे, अपने परम वैभव पर होंगे, और मंगल भी अपने परम वैभव पर होंगे। जैसे ही मंगल की डिग्रीज 5 फरवरी को तो वह जा रहे हैं मकर राशि में, जैसे डिग्री धीरे धीरे इनकी बढ़ते जाएंगी, और 12 फरवरी को यह अपने चरम पर होंगे, अर्थात चरम पर तो बाद में भी होंगे, लेकिन सूर्य नारायण भगवान 13 फरवरी को राशि परिवर्तन कर देंगे। तो सूर्य के साथ रहते हुए 12 फरवरी को उनकी अंतिम जो ऊंचाई है मंगल की वह होगी। तो 12 फरवरी तक जो भी कार्य राजा के द्वारा निर्देशित होंगे, वह मंगल सेनानायक सेनापति उनको एक तरह से लिपिबद्ध कर देंगे, और उनको अपने रिकॉर्ड में, अपने दस्तावेज में रख लेंगे, और उनसे भविष्य की
जो गतिविधि है वह संचालित होने वाली है। तो ऐसे ऐसे प्रतिमान जिनको रिकॉर्ड कहते हैं, ऐसे ऐसे प्रतिमान तोड़े जाएंगे। इस बीच में रुचक पंच महापुरुष योग, यह रुचक पंच महापुरुष योग इसलिए क्योंकि मंगल उच्च राशि में है, केंद्र में है, किसके? काल पुरुष जन्मांग की, और सूर्य नारायण भगवान के साथ मिलकर के वह अंगारक योग भी बना रहे हैं। दो योग बन रहे हैं। इसको आप जैसे बुधादित्य योग कहते हैं, आप मंगलादित्य योग भी इसको कह सकते हैं। आज के समय में ज्योतिषी इसको अंगारक की जगह मंगलादित्य योग कहना अधिक सार्थक और उचित समझते हैं। अंगारक योग एक तरह से भय का प्रतीक होता है, भय, उससे भय का आभास होता है, इसलिए उसको मंगलादित्य, जैसे बुधादित्य, गुरुवादित्य, मंगलादित्य, इस तरह से अंगारक, क्योंकि यह अंगारक अंगारे की तरह, आग की तरह, ज्वालामुखी की तरह इसका प्रभाव होता है, अर्थात इसका सामना कोई नहीं कर सकता है इस योग का। यह इतना उत्तेजित करने वाला, अपने कार्य को प्रमुखता देने वाला योग है। मित्रों, यह मैंने आपको बताया अंगारक योग की विशेषता। देश में, दुनिया में यह घटित होने वाला है, अनोखा है। आप इसको आरंभ से अंत तक इस वीडियो को देख करके, यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष के प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अन्य लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए इसको वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।